मैडम को आवाज नहीं लेना, इसको आवाज कोई नहीं मत कर रहा था, कोई भी नहीं गया, घंटा हो गया, इसको भी नहीं मदद होगा आपने वहाँ बैठिए, उनको भी वहाँ सब बैठे। तो जोहार नमस्कार दोस्तों, झारखंड की सबसे बड़ी खबर पे हम लोग बात करने के लिए फिर से हाजिर है। हम लोग पटना से आए थे पूजा दर्शन करने के लिए। मेरा भाई नहाते नहाते पानी में बह गया। खबर यह है कि झारखंड का सबसे प्रसिद्ध सिद्धपीठ मंदिर रजरप्पा मां छिन्नमस्ती के मंदिर का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि रांची से लगभग 70 से 80 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, जहां पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए और सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ रहता है। लेकिन घटनाक्रम और तमाम चीजों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि एक घटना ऐसी सामने आई है जो कि पहले भी बहुत बार घटित हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो घटनाएं हो रही है मां छिन्नमस्ती के मंदिर और दामोदर नदी में, वो घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। घटना यह है कि कल बिहार की राजधानी पटना से कुछ लोग पूजा अर्चना करने के लिए मां छिन्नमस्तिका के दरबार में पहुंचे हुए थे। उसी क्रम में उनके साथ आए हुए कुछ लड़के नहाने के लिए दामोदर नदी में जाते हैं, जिस नदी के बारे में आप लोगों को भी पता होगा। आप भी पूजा अर्चना के लिए जाते होंगे तो आप भी उसी नदी में नहाते होंगे। नहाने के क्रम में हुआ यूं कि लगातार झारखंड में 5-7 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण आप लोग देख ही रहे होंगे कि कई नदियां उफान में है और कई डैमों के जो गेट होते हैं उनको पूरी तरह से खोल दिया गया है। उसके बाद हुआ यूं कि कल जब वो लोग लड़के जब नहाने के लिए भैरवी नदी के तट पे जाते हैं और पानी का जो तेज बहाव होता है, उस तेज बहाव में एक 17 वर्ष का शशि कुमार उस तेज बहाव में बह जाता है और बह जाने के बाद उसकी जो बहन थी, वो बहन तमाम कोशिश करती है कि मेरा भाई का एक बार मुझे अंतिम दर्शन हो जाए, मैं एक बार अंतिम बार उसका चेहरा देख पाऊं। लेकिन उनके नसीब में ये भी नहीं होता है कि वो अपने परिजन या फिर के अपने भाई का एक बार अंतिम बार चेहरा देख पाए। तमाम चीजों पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये घटनाएं कैसी हो रही है रजरप्पा मंदिर परिसर के, चाहे या कहा जाए कि दामोदर नदी में ही इस तरह की घटनाएं प्रत्येक वर्ष होती है। जब भी बाढ़ आता है या फिर जब भी बारिश ज्यादा होती है तो वो जो दामोदर नदी है उफान में रहता है, जिस कारण से वहां पे लोगों को मना भी किया जाता है कि आप लोग नहीं नहाइए, ये नहीं वो नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां लोग जाते हैं और इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कसूरवार कौन है और कैसे इस तरह की घटनाएं हो रही है और कैसे ये घटनाएं रुकेंगी, तमाम चीजों को हम लोग जानेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, झारखंड का सबसे प्रसिद्ध सिद्धपीठ स्थल मां छिन्नमस्ती के मंदिर, जहां पे कहा जाए कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ तक कि विदेश से भी लोग मां छिन्नमस्ती के पास आते हैं अपना माथा टेकने के लिए। लेकिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, इन घटनाओं का कारण क्या है, ये घटनाएं कैसे घटित होती है, तमाम चीजों पे हम लोग बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि मां छिन्नमस्ती के या फिर रजरप्पा मंदिर के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, या फिर आप आस पास के हैं तो आप लोगों को पूरी जानकारी भी होगी कि वहां क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि प्रत्येक वर्ष जब भी बारिश होती है, जब भी नदियों में उफान आता है, तो रजरप्पा मंदिर परिसर तक पानी चला जाता है। उसके बावजूद भी किसी भी तरह ना सरकार के द्वारा और ना ही शासन प्रशासन के द्वारा कहा जाए कि जो होना चाहिए, जो उनका कार्य है, वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलता है, जिस कारण से इस तरह की घटनाएं घटित होती है, जिसमें एक बिहार की राजधानी पटना का लड़का बह जाता है और तमाम एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है और 4 से 5 घंटा का लगातार रेस्क्यू खोजबीन किया जाता है। यहाँ तक कि गोताखोर भी जाकर और लगातार 3-4 घंटा तक कोशिश करते हैं उस लड़के का खोजने का, लेकिन वो लड़का नहीं मिल पाता है। अब कारण क्या है, तमाम चीजों का हम लोग इस वीडियो में खुलासा करने जा रहे हैं। कारण क्या है, हम आपको बता देते हैं कि रजरप्पा मंदिर परिसर के सामने जो नदी है दामोदर नदी, उस नदी में नहाने का कोई भी क्राइटेरिया या फिर कहें कोई भी नियम नहीं है। जब वहां पानी कहा जाए कि कम हो जाता है तो दुकानदार नदी के अंदर में ही पानी के बीच में ही कहा जाए कि दुकान लगा देते हैं। जब वहां से पानी कम हो जाता है, जब वहां सूख जाता है साइड साइड में, तो जितने भी दुकानदार होते हैं वो वहीं पे दुकान लगा देते हैं और जब बाढ़ आती है तो दुकान बह जाता है। मीडिया वाले ये दिखाते हैं कि भारी बारिश के कारण रजरप्पा मंदिर में पानी घुस गया और आसपास के दुकानें सारे बह गई। लेकिन मैं ये सवाल और ये मैं जानना चाहूंगा कि आखिर आज तक रजरप्पा मंदिर परिसर के सामने जो दामोदर नदी है, जहां पे लोग स्नान करते हैं, जहां पे लोग नहाते हैं, वहां पे किसी भी तरह का सुरक्षा का कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रजरप्पा मंदिर में यदि आप एक बकरा का बलि के लिए आप लोग जाते हैं तो आपको मां छिन्नमस्ती के जो मेन मंदिर है वहां पे आपको 500 रुपया चढ़ावा देना होगा। लेकिन गूगल में मैंने जाके सर्च किया कि क्या रजरप्पा मंदिर में बकरा बलि के लिए कोई ऐसा शुल्क लागू है क्या, तो गूगल ने डायरेक्टली कर दिया
कि किसी भी तरह का कोई भी पैसा या फिर कहें किसी भी तरह का कोई राशि का प्रावधान नहीं है। उसके बावजूद भी जबरन 500 रुपया लिया जाता है मंदिर के अंदर में। मां छिन्नमस्तिका का मेन मंदिर में 500 रुपया लिया जाता है एक बकरा का बलि के लिए। वो बलि के लिए नहीं, सिर्फ बलि के नाम पे लिया जाता है। और आप जब बलि कीजिएगा, जब बाहर में जब बकरा का कटिंग होता है वहां पे जब आप जाइएगा तो जो बलि करता है उसे भी आप 1 से 200 रुपया देना होगा। अब आप समझिए कि रजरप्पा मंदिर में जैसा रिपोर्ट है, जैसा कि मीडिया या फिर कहें सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि पर डे वहां 1000 से भी ज्यादा बकरे कटिंग होते हैं। प्रत्येक दिन 1000 से ज्यादा बकरे वहां पे कटिंग होते हैं। अब आप आंकड़ा लगा लीजिए कि अगर 1000 1100 1200 तक लिया जाता है, ऐसा नहीं कि 500 तो में एकदम न्यूनतम जो लास्ट है, 500 से कम तो आपका चलेगा ही मतलब चलेगा ही नहीं। 500 से कम अगर आप देते हैं तो आपका बकरा वहां बलि ही नहीं होगा। इस तरह का रूल एंड रेगुलेशन वहां पे बनाया गया है। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूं सरकार से या फिर जो भी वहां पे पूजा कमेटी या फिर जो भी है जिनके पास ये पैसा जाता है या फिर कहां जाता है कहां नहीं जाता है ये हमें नहीं जानकारी, लेकिन जो लोग दे रहे हैं इस उम्मीद से दे रहे हैं कि मंदिर के ट्रस्ट के नाम पे कि मंदिर का सुंदरीकरण होगा, जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनका रहने उनका सारा व्यवस्था दिया जाएगा। मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहता हूं कि एक बकरा का मुंडी के पीछे 500 लिया जाता है, 500 आपको मेन मंदिर में लगेगा, बकरा का जो मुंडी होता है उसे भी जो पंडित होते हैं वहां के उसे 500 रुपया में बेचने का काम करते हैं। यानी कि स्पष्ट भाषा में समझा जाए कि अगर गांव देहात का कोई व्यक्ति अपने घर से किसी तरह से मैनेज करके और इधर उधर से करके एक बकरा लेके वहां जाता है तो उसे लगभग 1200 से 1500 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ जाता है। एक्स्ट्रा खर्चा क्यों लिया जाता है भाई? जब कोई सुख सुविधा ही नहीं है लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए किसी तरह का कोई सुविधा का नाम ही नहीं है, तो किस बात का इतना पैसा लिया जाता है? मैं ये पूछना चाहता हूं शासन प्रशासन और जो नेता मंत्री विधायक और मुख्यमंत्री से मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि 500 रुपया किस चीज का लिया जाता है छिन्नमस्तिका मंदिर में बकरा बलि का? ये कब से प्रावधान बनाया गया और कब से ये प्रथा चली आ रही है, ये चीज मैं जानना चाहता हूं। अगर कोई कहता है कि बकरा बलि में 500 रुपया नहीं लिया जाता है रजरप्पा मंदिर परिसर में, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि मुझे वीडियो बनाने का परमिशन दिया जाए, मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके आपको दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इतना पैसा लिया जाता है श्रद्धालुओं से, इतना पैसा लिया जाता है कि अगर कोई 1500 रुपया का बकरा लेके जाता है तो 2000 रुपया उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। यानी कि बकरा है 1500 का और उसको 2000 एक्स्ट्रा, यानी कि 3500 रुपया उसका खर्चा पड़ जा रहा है जो व्यक्ति वहां पे जाके बकरा बलि करने के लिए जाता है। तो आप समझिए कि इतना पैसा आखिर जा कहां रहा है। इतना पैसा अगर कहा जाए कि कोई ट्रस्ट में जा रहा है या फिर मंदिर को लेकर कार्य हो रहा है, तो जब भैरवी नदी में इतना ज्यादा बाढ़ आता है तो उसके लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? तमाम जगहों में आप लोग जाइएगा, बड़ा बड़ा मंदिर में जाइएगा, आप जाइए केदारनाथ देखिए, वहां पे जब लगता है कि सिचुएशन अभी श्रद्धालुओं का आने का नहीं है तो उसे बंद कर दिया जाता है। लेकिन रजरप्पा मंदिर ऐसा है कि मंदिर में भी पानी भरा हुआ होता है, फिर भी सोशल मीडिया के माध्यम से अखबारों में यह छपता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर परिसर तक पानी आया हुआ है, श्रद्धालुओं को जिनको पूजा करना है वो आके आराम से यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। लेकिन एक भी किसी भी तरह का सुरक्षा का वहां इंतजाम नहीं किया गया, ना ही वहां पे पुलिस प्रशासन के लोग रहते हैं। पुलिस प्रशासन के लोगों को रजरप्पा मंदिर परिसर में इसलिए रखा गया है कि किसी भी तरह का श्रद्धालुओं का असुविधा ना हो पूजा पाठ करने में। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग ये देखते रहते हैं कि कौन आदमी जल्दी में है, कौन आदमी जल्दी पूजा करना चाह रहा है, उस व्यक्ति से 200-500 पैकेट में भर के और उस आदमी को डायरेक्टली पूजा करवाया जाता है रजरप्पा मंदिर में। यह है सच्चाई। अगर ये सच्चाई नहीं है, अगर कोई चैलेंज करना चाहता है मेरे साथ में, तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं कि इस तरह का अगर नहीं होता होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि रजरप्पा मंदिर सिर्फ नाम का रजरप्पा मंदिर और सिद्धपीठ कहा जाता है। बाद बाकी वहां जितना करप्शन है, हमें नहीं लगता है कि झारखंड के किसी भी मंदिर में इतना ज्यादा लूट और इतना ज्यादा करप्शन है। इसका जीता जागता उदाहरण कल के जो ये बिहार का जो ये लड़का पानी में बह गया, जो पटना से आया हुआ था, ये जो पानी में जो बह गया, दामोदर नदी में जो बह गया, इस लड़का का अभी तक मृत शरीर नहीं मिल पाया। शासन प्रशासन के लोग कहते हैं कि हमने खोजबीन किया, नहीं मिला। आगे कह दिया कि किसी को भी मिल जाएगा तो आप लोग सूचना दे दीजिएगा। तो क्या इसी के लिए इतना लोग पैसा देते हैं, इतना सारा चीज करते हैं? एक आस्था के साथ लोग वहां पे जाते हैं, मां से मन्नतें मांगते हैं या फिर मन्नतें पूरी होने पे वहां पे जाते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं वहां पे घटित होती है। दुकानदार कहते हैं कि हम मना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। दुकानदार क्यों मना करेंगे भाई? दुकानदार तो इसलिए मना करते हैं कि भैया आप उधर मत जाइए, इधर नहाइए, मेरा दुकान के सामने नहाइए, प्रसादी लीजिएगा, बस, और कुछ नहीं है। ये कोई नहीं कहता है कि आप वहां जाइएगा तो आपके जान जोखिम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, वहां पे लगातार बारिश हो रहा है झारखंड में, आज भी बारिश हो रहा है, कल भी बारिश होगा, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है,
तो पुलिस प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोगों का ड्यूटी किस लिए दिया गया है? कि आदमी को सुरक्षा प्रदान करना है, ना कि आप अपना जेब गर्म करने के लिए वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं। स्पष्ट कहना चाहेंगे हम, जितने भी अधिकारी पदाधिकारी मुख्यमंत्री तक हम ये वीडियो को पहुंचाइए आप लोग कि रजरप्पा मंदिर में 500 रुपया किस चीज का देंगे हम? 500 रुपया अंदर में देंगे, 200 रुपया बाहर में देंगे, फिर जो वहां पे नाई होगा वो जो छीला छिली करेगा वो फिर 500 लेगा, फिर जो मुंडी होता है उसको 500-700 में बेचा जाता है। उसके बावजूद भी इस तरह की स्थिति परिस्थिति बनी हुई है कि समझ सकते हैं वहां पे कोई बैरिकेडिंग नहीं है कि आपको कहां तक नहाना है, कहां तक पानी का बहाव है, या फिर कोई भी शासन प्रशासन के लोग अगर वहां पे मौजूद रहते तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। प्रत्येक साल जब भी बारिश होता है, जब भी बाढ़ आता है तो इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन जो प्रशासन के लोग जिन्हें सुरक्षा के लिए वहां रखा गया है वो लोग रहते हैं एकदम उधर गेट के तरफ जाकर कि कौन आ रहा है, कौन बोलेगा कि भैया हमको थोड़ा जल्दी है, किधरों से मैनेज करवा दीजिए, चलिए ना भैया हम मैनेज करवा दे रहे हैं, 500 रुपया दीजिए, 2 मिनट में आपको पूजा करवाएंगे, 2 घंटा आप लोग लाइन काहे लगेंगे? मतलब हम ही लोग बोका है। और जो ये पैसा जाता है ना, मैं आपको बता देता हूं, मैं सारा चीज ऐसे नहीं बात करता हूं कि कोई भी फेंका फेंकी बोल दिया कि भाई अंजादी बोल रहा है। मैं आपको दावे के साथ, मैं आपको पूरे सबूत के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। पहला बात कि मैंने गूगल में ये सर्च किया कि रजरप्पा मंदिर में बकरा बलि के लिए कितना पैसा लगना चाहिए, तो स्पष्ट वहां पे लिखा हुआ है कि रजरप्पा मंदिर में बकरा बलि के लिए कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध शुल्क नहीं है। यानी किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक रूप से वहां पे जो कहा जाता है कि नहीं 250 लगेगा, 500 लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि मनमर्जी लिया जा रहा है, 500 रुपया मनमर्जी लिया जा रहा है। और वो पैसा अगर ट्रस्ट में जा रहा है या फिर सरकार के पास जा रहा है तो सरकार क्या कर रही है? आंख मूंद के और सिर्फ देख रही है कि कितना पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा। जब वहां पे लोग नहाने के लिए जाते हैं तो ये सुविधाएं आज तक क्यों नहीं हुई? आखिर ये सुविधाएं लोगों को क्यों नहीं मिल रही है? क्यों लोग इतना पैसा दे रहे हैं? जब ये कहा जाए कि हमने और कुछ भी देखा जाके कि आखिर भाई ये पैसा का यूज कहाँ पे होता है, तो हमें पता चला कि जो देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो आसपास के इलाके हैं उनमें उनके विकास के लिए इस पैसे को खर्च किया जाएगा। मंदिर का कहा जाए कि कलर पेंट या फिर कहीं टूटा फूटा हो, तमाम चीजें ऐसी चीजों के लिए, इन सुविधाओं के लिए इस पैसे का खर्च किया जाएगा। या फिर जो भी श्रद्धालु आते हैं दूर से पूजा करने के लिए, उनके बाथरूम से लेके उनके नहाने, तमाम चीजें, इन सब चीजों की सुविधाओं के लिए ये सारे पैसे जा रहे हैं। लेकिन आप जाइए रजरप्पा मंदिर में, आपको कहाँ पे कहीं को बाथरूम मिलेगा? नदी में लोग बाथरूम कर देता है, हम अपनी आंखों से देखें, आप लोग भी जाते होंगे, आप लोग भी देखे ही होंगे। साथ ही साथ आपको नहाने के लिए एक्स्ट्रा पे करना होगा। यानी कि जो वहां पे फल उल बेचते हैं, जो पूजा का सामान बेचते हैं, वो लोग स्पेशल कहा जाए लोगों के लिए ये सुविधाएं दिए हुए हैं, वो लोग एक्स्ट्रा पैसा चार्जेस करते हैं, करेंगे ही भाई, क्योंकि वो अपने पूंजी से सारा चीज किए हुए हैं, पानी वो लोग सारा व्यवस्था किए हुए हैं, तो वो लोग अलग चार्ज लेंगे ही लेंगे। लेकिन ये पैसा क्यों लिया जा रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं। जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं, जो भी हमारे सरकार है, विधायक मंत्री नेता, आप सबसे मेरा ये सवाल रहेगा कि 500 रुपया कौन लेता है भाई? 500 रुपया किस चीज का लिया जा रहा है? इस चीज को आप एक बोर्ड में वहां लगाइए कि माँ छिन्नमस्तिका के मंदिर में आप अगर रजरप्पा माँ छिन्नमस्तिका के मंदिर में अगर आप बकरा बलि के लिए जाते हैं तो मेन मंदिर में आपको 500 लगेगा, बकरा जो काटेगा उसको 300 देना होगा, उसके बाद जो छोला छोली करेगा उसको इतना देना होगा। ऐसी तमाम चीजों का आप लिस्टिंग बोर्डिंग कर दीजिए। इस सब का बोर्ड वहां पे कुछ नहीं लगा। नदी के किनारे कितना दूर तक जाना है, नहीं जाना है, इस सब का कोई बोर्ड नहीं है। लेकिन वहां पे एक बोर्ड हम देखें लगा हुआ है, स्कैनर, जो कि फोन पे में आप लोग स्कैन करते हैं ना, जो बारकोड होता है वो मंदिर परिसर में जगह जगह लगा हुआ है कि मंदिर के नाम पे आप लोग स्कैन करके फोन पे में पैसा डाल सकते हैं। अब ये बताइए कि आजकल के देवी देवता को ऑनलाइन भी पैसा दिया जा रहा है। ऑनलाइन पैसा पता नहीं उन लोग के पास, हो सकता है माँ छिन्नमस्तिका के पास फोन पे होगा, उन्होंने क्यूआर कोड जारी किया कि मेरे जो भक्त आएंगे वो खुशी से इस क्यूआर में पैसा डालेंगे, वो हमारे पास आएगा। अब कहां जा रहा है, नहीं जा रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि कोई बिहार के ही लोग, अधिकतर 2022 में भी देखें बिहार का ही एक व्यक्ति पानी में ऐसे ही बह गया और व्यक्ति का कोई अता पता नहीं चला। फिर देखिए कल का घटना हुआ है, वो लड़का बह गया 17 साल का शशि कुमार, जो कि बिहार की राजधानी पटना से आया हुआ था पूजा अर्चना करने के लिए अपने परिवार के साथ। उसकी बहन तमाम अधिकारी पदाधिकारी के सामने हाथ जोड़ के रो रही है कि सर हमारे भैया से एक बार, मेरा भाई से हमको मिला दीजिए एक बार। लेकिन तमाम जगहों पे गिड़गिड़ाने के बाद कोई नेता मंत्री भी कल पहुंची हुई थी, मैं उनके बारे में मुझे उतना नहीं पता, आप लोगों को पता होगा तो खैर अलग बात है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का सहायता नहीं मिल पाया। एनडीआरएफ की टीम वहां पे पहुंचती है, 3-4 घंटा रिसर्च करती है, खोजबीन करती है, वो भी लास्ट में हरदी बोल देती है। हरदी कैसे नहीं बोलेगी भाई? कोई बैरिकेडिंग नहीं, कोई जाली नहीं, किसी प्रकार का कोई सुरक्षा का प्रावधान ही नहीं है। जो कहा जाए कि निरंतर जो नदियां बहती है
आमतौर पे गांव इलाके से या फिर कहा जाए कि झोड़ जंगल पहाड़ों से, उसी तरह की हालात अभी वर्तमान में जो मां छिन्नमस्ती के मंदिर से सटा दामोदर नदी है वहां पे भी यही स्थिति है। कोई भी कुछ भी बह के चला जाएगा तो किसी का कोई आता पता नहीं चलेगा। कम से कम एक बैरिकेटिंग होता है, एक जाली नुमा दिया हुआ रहता है, अरे भाई पानी जाए ना ऊपर से जाए, लेकिन कोई आदमी अगर बह के जा रहा है तो कम से कम उस जाली में तो अटकेगा। एनडीआरएफ की टीम जाएगी तो कम से कम उस परिजनों को उसके अंतिम दर्शन तो होंगे, लेकिन नहीं भैया, कहां आदमी बह के चला जाएगा इसका कोई गारंटी, कोई आता पता नहीं है। क्योंकि बिहार के जो लोग जो आ रहे हैं झारखंड में मां छिन्नमस्ती के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए, उन्हें ये नहीं पता है कि भैरवी नदी इतना भयानक कहा जाए कि बहता है, या फिर के उसके नीचे आप लोग गए होंगे। मैं उतना क्या चर्चा परिचर्चा करूं कि भैरवी नदी का जो पानी का जो स्लोपिंग होता है, जो वो नीचे जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई वीडियो ऐसे वायरल हो रहे थे जिस टाइम पूरा नदी उफान में था। जो नया पुल बना हुआ है उसके लेवल से पानी बह रहा था उस वक्त, लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन की टीम वहां पे कभी मौजूद नहीं रहती है, कभी भी नहीं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कभी नहीं रहती है जहां पे उन्हें रहना चाहिए। वो लोग कहां रहते हैं? उधर रहते हैं कि भैया आप लोग को जल्दी पूजा करना है, चलिए 200-500 इधर दीजिए, इधर से घुसा दीजिए। हम लोग भी गए हुए थे, आप लोग देखे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से। पूजा और बेबी जो JLKM की शेरनी कहे जाती है, वो लोग आई हुई थी पूजा अर्चना करने के लिए, उन्हें प्रोग्राम करने के लिए कहीं जाना हुआ था, लेकिन उन्होंने प्रशासन के लोगों ने उन्हें गेट पे रोक दिया। उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि कौन VIP है जो हम यहाँ घुसने देंगे। तो किसको आप घुसने देते हैं? किसको घुसने देते हैं आप? VIP किसको? कौन है VIP यहाँ का? जब उन लोगों को घुसने नहीं दिया गया, उसके बावजूद हमारे नजरों के सामने बहुत सारे लोगों को वहां पे घुसाया जा रहा था, 500-1000 रुपया ले लेके घुसाया जा रहा था। इस तरह की स्थिति बनी हुई है वर्तमान समय में। आज मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं कि मां छिन्नमस्ती के मंदिर में जो 500 रुपया लिया जा रहा है बकरा बलि को लेकर, इसको लेकर मैं आवाज बुलंद करने के लिए तैयार हूं। आप लोग अगर हमारे साथ दे रहे हैं तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि ये जो बलि प्रथा है, या फिर के बलि प्रथा को तो हम लोग बंद नहीं कर सकते, ये पुरखों से चला हुआ आ रहा है, लेकिन क्या जो ये 500 रुपया लिया जा रहा है ये पुरखों के जमाने से चला आ रहा है? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। जो आजकल के जो पंडित लोग आए हुए हैं, ये लोग ये नया रूल बनाए हुए हैं। अब भैया जो जिसको मन रहेगा आप बोल दीजिए कि आप खुशी से कुछ दीजिए, 50-100 जो दे देगा, लेकिन डायरेक्टली ये लोग कहते हैं कि 1100 से 51 रुपया लगेगा। ये कहीं का नियम है? कोई आदमी कितना मुश्किल से अपना घर में एक बकरा को पालता है, 6 महीना 7 महीना, वो बकरा 3-4 किलो 5 किलो का होता है। अगर उसे मार्केट में भी लेके जाता है तो कितना मिलता है आज के डेट में? 1500 से 2000, 1500 से 2000 किसी तरह मैनेज करके आदमी बकरा खरीद लेता है, लेकिन जब मंदिर में जाता है तो उसे एक्स्ट्रा 2000 लग जाते हैं। तो ये कहां का नियम और ये कहां का रीति रिवाज चल रहा है मां छिन्नमस्ती के मंदिर में? इसका सवाल का जवाब मुझे चाहिए। अगर इसका सवाल का जवाब आप अगर नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं इस पे बड़ा आंदोलन करना बहुत जरूरी है। अगर आज इस मुद्दे पे हम आवाज नहीं उठाते हैं तो आने वाले दिन में आज 500 लग रहा है ना, कल 5000 देकर और आपके घर परिवार के लोग वहां पे बकरा बलि करेंगे। बकरा बलि लोग क्यों करने जाते हैं? उनकी मुरादें पूरी होती है, माँ उनकी मुरादें को पूरी करती है, इस उम्मीद से आशा के साथ वो लोग वहां बकरा बलि करने के लिए जाते हैं, इतना दूर से इतना खर्च करके। लेकिन आप समझिए, इतना पैसा लिया जाता है, उसके बाद किसी भी तरह का कोई भी व्यवस्था नहीं है वहां पे। स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, आप जाके देख लीजिएगा ना, वहां पे पुलिस के लोग रहते हैं, ना किसी तरह का कोई अधिकारी पदाधिकारी जो लोगों को ये कह सके कि आप भैया उधर जलस्तर बढ़ा हुआ है, आप उधर ना जाएं। लोगों को खुलेआम अखबारों में छप जाता है कि भैया आप लोग आराम से आइए, पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मामला सामने आता है तो इस तरह की जो खबरें आती है सामने, इस खबरों को दबा दिया जाता है, इस खबरों को दबा दिया जाता है, और इतनी बारीकी से दबाया जाता है कि लोगों को ये आंकड़ा भी नहीं लग पाता है और ये लोगों को मालूम भी नहीं चल पाता है। और खास करके जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हीं लोग के साथ इस तरह की घटना हो रही है। झारखंड के लोगों के साथ ऐसी घटना ही नहीं हो रही, क्योंकि झारखंड के लोगों को पता है स्पष्ट रूप से कि जब भी बारिश ज्यादा होता है या फिर बाढ़ का जो जलस्तर है वो बढ़ा रहता है तो लोग वहां पे नहाने नहीं जाते, घर से ही नहा के जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बिहार से आता है, जो व्यक्ति पटना से आता है, जो व्यक्ति कहाँ से आता है, वो लोग तो घर से बिना नहा धोए आते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि थोड़ा अपने शरीर को शुद्ध कर लें। वो जो लड़का बह गया पानी में, वो लड़का नहाने के लिए नहीं गया हुआ था, बस साइड में गया हुआ था कि अपने आप को शुद्ध करे। लेकिन जैसे ही उसका पैर फिसला और वो लड़का सीधा पानी में चल गया, और बहाव इतना तेज था कि बहाव का कोई रोकथाम ही नहीं है वहां पे। अगर इस तरह का व्यवहार अगर सरकार करती है, या फिर जो भी रजरप्पा मंदिर परिसर के जो चंदा जो जाता है उसको जो रखते हैं, या फिर जो खुद कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे गूगल में भी हम बहुत सारा रिसर्च किए, उसके बाद हम आपको तमाम चीजें बता रहे हैं कि जो वहां पे पैसा जमा होता है, उस पैसे से जो आसपास के गांव है
उन गांवों का विकास करना चाहिए जो बचता है। अगर मंदिर वगैरह का सारा डेंटिंग पेंटिंग से लेकर श्रद्धालुओं का जो सुविधा होना चाहिए, उन सब चीजों के बाद जो पैसा बचता है उसको आसपास के गांवों में लगाया जाना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि रजरप्पा से सटे जितने भी आसपास के गांव है, कितना पैसा आप लोगों के गांव में जा रहा है कि नहीं छिन्नमस्तिका मंदिर का इतना चंदा था तो लो भाई इस गांव को 50,000 दे दिए, इस काम के लिए दे दिया गया। कहीं आप लोगों को मिला है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको भी कवर कर लूंगा। लेकिन ऐसी घटनाएं लगातार घट रही है। मैं तमाम लोगों से कहूंगा, झारखंड से लेकर झारखंड के तमाम राज्यों से जो लोग आ रहे हैं मां छिन्नमस्ती के दरबार में, कृपा करके अभी ना आए। कहा कि आप लोगों की जान अगर कीमती है तो आप लोग ना आए। कहा कि किसी भी तरह का आपको यहाँ पे कोई सुरक्षा मिलने वाला नहीं है। शासन प्रशासन के लोग सिर्फ अपना पैकेट गर्म करने में लगे हुए हैं कि कौन 500 देगा कौन 1000 देगा, तो उस व्यक्ति को हम जल्दी से शॉर्ट में घुसा के पूजा अर्चना करवा देंगे। बस यही चल रहा है रजरप्पा मंदिर परिसर में। बाद बाकी नाम का सिर्फ झारखंड का सबसे प्रसिद्ध और सबसे सिद्ध पीठ मंदिर रजरप्पा मां छिन्नमस्ती के मंदिर को कहा जा रहा है। बाद बाकी काम का किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि 500 रुपया वहां मां छिन्नमस्तिका का मेन मंदिर में नहीं लगता है तो उस व्यक्ति को मेरे पास भेजिए और मैं उस व्यक्ति को तमाम चीजें बताऊंगा। अगर तमाम लोग अगर ये कह रहे हैं कि नहीं लग रहा है वहां पे, तो मुझे वीडियो बनाने का परमिशन दिया जाए, मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दूंगा कि कहां पे कितना पैसा लगता है। लेकिन आप जैसे ही जाइएगा मेन मंदिर से बाहर नहीं रहिएगा, आपको मोबाइल पैकेट में रखना होगा। वीडियो आप बना नहीं सकते हैं क्योंकि वीडियो आप लोग बनाइएगा तो वहां की सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए वीडियो बनाने के लिए मना किया जाता है। उसी का कारण यह है कि आज 500,000 रुपया बिना मतलब का लोगों से लिया जा रहा है। उसके बाद ना ही किसी तरह का सुरक्षा व्यवस्था दिया जा रहा है श्रद्धालुओं को। उसके बाद जो लोग बह जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ नाम का उनको खोजबीन किया जा रहा है। नाम का ही किया जाएगा ना भाई, उतना बड़ा नदी है, 2-2 नदियां आके वहां पे मिल रही है, तो व्यक्ति क्या मिलने का चांसेस है? वो व्यक्ति कहां चला गया, कौन समुद्र में चला गया, इसका जानकारी किसी को भी नहीं मिला। अब आप समझिए कि इस तरह का जब हालात है हमारे झारखंड राज्य के, सबसे कहा जाए कि जिसमें लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, अगर कोई नया नया शादी भी करता है ना तो सबसे पहले मां के दरबार छिन्नमस्तिका मंदिर ही जाता है। इतना वैल्यू है उस मंदिर का। लेकिन उसके बावजूद भी इतना करोड़ों रुपया महीना में क्या करता है इन लोग? अपना अपना बिल्डिंग ठोक रहा है, अपना अपना छुआ पुता को खाली बढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है। आप समझिए। और लोग जैसा कहते हैं कि अनुमानित 1000 बकरा वहां डेली कटिंग होता है। 1000, अब 1000 को 500 से आप गुना कर लीजिए, ये मैं मिनिमम कर रहा हूँ 500, 1151 रुपया है। जो भी बाहर से लोग आते हैं ना उनसे 1100 लिया जाता है। लेकिन जब उन लोग देखते हैं कि नहीं ये तो लोकल है या फिर खोरठा में कोई बात करते हैं तो उनसे 500 में छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो भी बिहार, पटना, लुड़ी जहां से भी आते हैं, अन्य राज्यों से आते हैं, उनसे जबरन 1100 रुपया लिया जाता है। उसके साथ ही साथ एक कोई धागा भी बांधने वाला पंडित बैठा हुआ है ना, तो वो भी 100 से 150 का चार्ज कर रहा है। वो भी ऐसा नहीं कि 5-10 रुपया दे दिए, 5-10 रुपया तो लोग लेता ही नहीं है। 5-10 रुपया दीजिएगा तो फेंक देगा, इस तरह का व्यवहार है। तो मैं ये कहना चाहता हूं वर्तमान के शासन प्रशासन से लेके हमारे राज्य सरकार से कि एक बैरिकेडिंग लगाया जाए रजरप्पा मंदिर परिसर के जो दामोदर नदी है जहां पे नहाने के लिए लोग आते हैं। अरे भाई थोड़ा सा कुआं टाइप से आप बना दीजिए जहां जहां पे लोग नहाते हैं। अगर जिस टाइम पानी नहीं रहता उस टाइम, या फिर जिस टाइम पानी नहीं रहता है उस टाइम उस तरह से सुरक्षा व्यवस्था किया जाए। बाद बाकी देखिए बड़े बड़ा मंदिरों में आप लोग जाइएगा, आप लोग देखते ही होंगे नहाने के लिए लोग जाते हैं, वहां पे सिक्कड़ टाइप से दिया होता है कि उस जो लाल लाल जो लोहा का जो सिक्कड़ दिया हुआ है उस सिक्कड़ को आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। लेकिन रजरप्पा मंदिर परिसर के सामने जो दामोदर नदी है उसमें किसी भी तरह का कोई भी सुरक्षा का कोई भी प्रावधान नहीं है। तमाम चीजों को हम लोग खुलासा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और कर ही रहे हैं, और आगे क्या कुछ करेंगे ये तमाम चीजें तो आपको पता ही है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी श्रद्धालु मां के दरबार में भी जाना चाह रहे हैं वो फिलहाल ना जाएं। अगर जा भी रहे हैं तो बहुत सारे हमारे दुकानदार भाई हैं जो रजरप्पा मंदिर परिसर के सामने दुकान खोले हुए हैं, वो लोग सारा व्यवस्था देते हैं, नहाने धोआने तमाम चीजें। आप 50-100 रुपया ज्यादा लग जाए दे दीजिए, लेकिन उस पानी में ना जाए, उस पानी में ना जाए। कहा कि जो वहां की वर्तमान जो स्थिति परिस्थिति है उसे देखने के बाद तो मैं यही कहूंगा कि रजरप्पा मंदिर परिसर के में जो भी लोग जा रहे हैं वो लोग घर से नहा के जाए, या फिर जो भी दुकानदार भाई लोग हैं जो अपना वहां पे दुकान खोले हुए हैं वो लोग व्यवस्था दे रहे हैं, वहां पे आप लोग नहा ले और मां का दरबार में जाके मां का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये जो शासन प्रशासन के लोग कह रहे हैं और अपने आप को ढींग झांक रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम के 4 घंटा तलाश किया, 6 घंटा, अरे भैया मिलेगा कहां से? कोई एक सीमाना होगा तब ना कि यहाँ से बिहार है, यहाँ से झारखंड है, ऐसा कोई सीमा रहेगा तब ना हम जाके खोजेंगे। कोई सीमाना नहीं है, तो व्यक्ति कहां मिलेगा? इतना इतना पानी बह के जा रहा है और इतना इतना पत्थर है वहां पे कि ये अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति उन पत्थरों में कहीं घुस तो नहीं गया या फिर
नदी के बहाव में बह के चला गया, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं। उसके बाद जो उनकी बहन थी वो तमाम अधिकारी पदाधिकारी के आगे हाथ जोड़ के रो रही थी कि भैया मेरा भाई से एक बार मुझे भेंट करवा दीजिए, उनका अंतिम दर्शन करवा दीजिए, लेकिन उनका भी ये भी नसीब में नहीं था। खैर आप लोग कमेंट कीजिए कि जो मेरा राय था वो मेरा जो राय है वो आप लोगों को कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि तमाम झारखंड के जो ऐसे मुद्दे हैं जो कि तमाम मीडिया वाले इस दूसरा तीसरा टाइप से दिखाते हैं, लेकिन हम लोग एक्चुअल चीज को दिखाते हैं। कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा जो ये खबरें चल रही है कि एक लड़का बह गया पानी में, कहीं पे देखे होंगे आप लोग कि वहां इतना लगता है, ये लगता है, इन सब के बारे में कोई परिचर्चा नहीं करता है, क्योंकि सारे लोगों के पास पैसे जाते हैं। सारे लोग जितने भी मीडिया उडिया जितने कोई भी हैं विधायक मंत्री सबके पास पैसा जाता है, लेकिन इसीलिए सब शांत और जो खबरें होती हैं उनको एकदम शॉर्ट में दिखाते हैं। लेकिन हम सारे चीजों को विस्तार पूर्वक दिखाएं और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक छोटा सा कमेंट छोड़िए और जो वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और लास्ट में हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जो 500 रुपया लिया जा रहा है मां छिन्नमस्तिका के दरबार में, वो पैसा क्यों लिया जा रहा है और वो पैसा लिया जाना चाहिए या फिर नहीं लिया जाना चाहिए, इस पे भी आप लोग अपना राय रखते जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को एक बार झारखंडी जोहार।